Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So after a long time I'm going face to face. So this video is about ODL, the open and distance learning and the regular college. And आपको किसके लिए जाना चाहिए? Many of you having a difficulty and confusion कि किसके क्या benefits हैं. So we are going to discuss. So let's start. So first of all, starting from definition, अगर हम ODL की बात करें तो these are open learning जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप जहाँ पे हैं वहाँ से पढ़ सकते हो। आपको फिज़िकली क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती, ना यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस विजिट करना होता है। एंड साइड बाय साइड आप क्योंकि टाइम सेव हो जाता है तो आप कुछ और भी सीख सकते हो, क्योंकि एट प्रेजेंट इरा देर आर सो मैनी स्किल्ड कोर्सेज जो कि डिमांड में हैं एंड दे आर इन टॉट इन कॉलेजेस, जिसकी वजह से आगे लाइफ में, करियर में, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आती है। तो इट्स गुड ऑप्शन जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड पॉइंट लगता है ओपन लर्निंग में। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कि आपकी ट्यूशन फ़ी कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, टाइम तो आपका सेव हो ही जाता है। ओपन लर्निंग सोर्स की डीमेरिट्स की बात करें तो आपका जो वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल होता है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि आप टीचर्स को मिलते नहीं हो। काफ़ी जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं आपस में रोज़ मिलते जुलते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। तो इट्स डिफ़िकल्ट वन कि आप लोगों से बातें करना, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो जाती है। एक कॉलेज लाइफ भी होती है जो आप एंजॉय नहीं कर पाते। एक टॉकिंग अबाउट द स्टडीज़, तो स्टडीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है ऑडियल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रखना, उस बेस पे स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस हैं तो टाइम टू टाइम जब टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बट इन ODL क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपको थोड़ा फोर्सफुली आपको पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है कि इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके खुद ही ये करना पड़ता है। एंड अगर आप स्टडी मटेरियल अच्छे से फॉलो ना करो तो फेल होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो फॉलो द गुड स्टडी मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम इट जो फिज़िकल क्लास में अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंसेस हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह, कुछ स्किल डेवलपमेंट वगैरह, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ऐसा कई जगह पे देखा भी गया है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप परसेप्शन जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स को ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू ODL। बट एज़ पर माई व्यू आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस चल रहा है, क्योंकि हम ग्रेजुएट नाउ एंड मैंने खुद देखा है कि कॉर्पोरेट से लेके चाहे छोटी मोटी जॉब्स भी हों, आपकी स्किल्स जो है वो देखी जाती है कि आपको कितना आता है। ये नहीं देखा जाता कि आप रेगुलर कॉलेज गए हैं या फिर ODL से आपने डिग्री ली है। किस लोगों को काम चाहिए एंड परफेक्शन चाहिए। आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आप चाहे ODL में रहो या रेगुलर कॉलेजेस में रहो, आप स्किल्स एक्वायर करना मत भूलो, क्योंकि स्किल्स आर द मोस्ट डिमांडिंग थिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अगर आप सिर्फ एजुकेशन पे रिलाई कर रहे हो then these are just piece of paper and they aren't carrying much importance, as I'm myself topper and these aren't of सिर्फ मार्क्स ही मैटर नहीं करते हैं, स्किल्स मैटर करती हैं। तो जो ये ओपन लर्निंग है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो मतलब वर्क के साथ साथ ये क्लासेस मेंटेन कर पाएँ। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि चलो उनके पास डिग्री तो आ रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी वैल्यू है कि नहीं है, ये ज़रूर चेक करनी चाहिए बिफोर एनरोलिंग फॉर द एडमिशन्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी चले जाएं, आपका टाइम भी, कॉस्ट, एफर्ट सब चला जाए एंड बाद में आपको डिग्री की वो वैल्यू ही ना मिले। तो इट्स अ वर्स्ट सिनेरियो। तो आप थोड़ी रिसर्च ज़रूर करें बिफोर एनरोलिंग फॉर इट, सो दैट आपकी लाइफ में वो टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सब सेव हो जाए। तो लेट्स शिफ्ट टू द रेगुलर कॉलेजेस। तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने खुद BCom रेगुलर से ही की है। तो रेगुलर कॉलेज के भी काफ़ी फ़ायदे हैं, लाइक आपको फिज़िकल क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, चाहे धूप हो, गर्मी हो, आपको जाना ही पड़ेगा। कॉस्ट तो आपकी लगती ही है, पैसा तो लगाना पड़ेगा आपको, ऊपर से आपके एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ती हैं, आपको टाइमली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है, रोज़ क्लासेस लगानी पड़ती है, चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो। तो उसका होता है पेरियोडिकली आपके टेस्ट होते रहते हैं, आपको एग्जामिनेशंस में अपीयर होना पड़ता है। एंड उसकी ये सबसे अच्छी बात है कि चाहे आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं भी हो फिर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज आप टीचर्स की नज़रों में जितना आओगे, टीचर्स आपको पॉइंट आउट करेंगे, पढ़ाएंगे। तो ये ऐसे है ना कि आपके पीछे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि ओपन लर्निंग में ये चीज़ नहीं देखी जाती है। कई ड्रॉप आउट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज
they are not able to balance their life. That's the biggest thing. And मैं जहाँ तक बिलीव करती हूँ कि आपको एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए कि आप अकेले पढ़ सकते हो, यानी ओपन लर्निंग में पढ़ सकते हो, या फिर आपको रेगुलर ही सूट करेगा. दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग. कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपको टीचर का इंटरेक्शन ज़रूर चाहिए होता है. विदाउट इंटरेक्शन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप खुद पढ़ सको. लाइक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट तो स्पेशली डिफ़िकल्ट होते हैं. तो रेगुलर कॉलेज में ये भी है कि टाइम टू टाइम इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, क्लब पार्टीज़, तो आप वो भी अटेंड करते हो. एक कॉलेज लाइफ फुल फ्लेज आप जी सकते हो. एक इन्जॉयमेंट जो नेटवर्किंग होती है, फ्रेंड सर्कल एरिया इसी टाइम पे बनता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट एज वेल. यू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस. आपको एक अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपोजर जो होता है कॉलेज लाइफ में अच्छा मिलता है. टीचर्स के एक्सपीरियंसेस वो बहुत कुछ आपको बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो आपके लिए एक बहुत ही लर्निंग पाथवे क्रिएट करेगा. ओनली इफ़ यू डोंट बंक द क्लासेस. सो है जो कॉलेज स्टूडेंट्स में अक्सर देखी जाती हैं, जो कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एज वेल. लाइक कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लोगों के साथ बात करने की जो कला होती है कि आपको लोगों से बात कैसे करना है, उन्हें अप्रोच कैसे करना है. एंड प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है. ऐसा नहीं है कि सारे बेनिफिट्स रेगुलर में ही हैं, ओपन में नहीं है. ओपन के अपने हैं, रेगुलर के अपने हैं. बस यू हैव टू जस्ट इवेलुएट कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करोगे तो वो छूट जाएगा. कुछ ऐसे होते हैं जो वर्क लाइफ के साथ साथ घूमना फिरना अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी प्रेफर करते हैं. सो इट्स गुड ऑप्शन एज वेल. एंड बाकी चीज़ें आपकी फैमिली बैकग्राउंड एंड सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है. जगह पे ये भी देखा गया है कि ज़्यादा रिकग्निशन जो रेगुलर गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाती है, जस्ट बिकॉज उनमें कुछ की स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं जो देखे जाते हैं. एंड जो ब्लंटली कॉन्फिडेंट होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करना, इट्स वेरी गुड थिंग. मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ कॉलेज में ही होना चाहिए. इवन द स्कूल एरिया और जो कभी कॉलेज नहीं गए उनमें भी होनी चाहिए. जस्ट लाइक आप देख सकते हो कितने कॉलेजेस ड्रॉप आउट हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में परफॉर्म किया है एंड दे हैव गेन्ड द स्किल्स एज वेल. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेन द स्किल, नथिंग मोर देन दैट. टॉकिंग अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ रेगुलर कॉलेज, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस आप क्लासेस कम बंक करना, ट्राई टू मेंटेन द स्टडीज़, the activities, start participating, gain some skills that are useful as well. एंड साइड बाई साइड आप एक एक्स्ट्रा स्किल ज़रूर सीखते रहे जो मार्केट में डिमांडिंग है. दैट विल हेल्प यू टू एनहेंस योर करियर अपॉर्चुनिटी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, एज मैंने देख लिया वो. दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रेगुलर एंड ओडीएल का पता कैसे चलेगा कि आपको क्या ही चूज़ करना चाहिए. सो इट्स डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन एंड करियर प्रॉस्पेक्ट कि आगे आप क्या करना चाहते हो. जस्ट लाइक कुछ CA वगैरह परस्यू कर रहे होते हैं, ACCA, FRM, तो ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन ही होती हैं. एंड ऑनलाइन होती हैं तो आपको टाइम भी देना पड़ता है. तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल एंड कुछ सीनियर्स को भी मैंने देखा है, वो BCom के साथ साथ CA कर रहे होते हैं. उन्होंने BCom जो है वो ओपन कर ली होती है क्योंकि उन्हें टाइम इतना नहीं मिलता. तो उस केस में तो ये काफ़ी यूज़फुल है. एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग साइड बाय साइड, लाइक आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पहले से ही मिल रखी है, उसमें सिर्फ आपको डिग्री की नीड है एंड यू हैव दैट स्किल, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये सही है. ऑल्सो कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, यू कांट गो टू द कॉलेज रेगुलरली, तो ये भी सही है उनके लिए भी. बस आप इस बात का ध्यान रखें कि वो UGC अप्रूव्ड हो, बाद में आपको दिक्कत ना हो. बाकी फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ एज वेल, मैंने काफ़ी देखे हैं मेरे जूनियर्स एंड सीनियर्स एज वेल, दे आर परफॉर्मिंग वेल. मतलब उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन ही परस्यू की क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वीक बैकग्राउंड, बट अभी जब 6-7 साल बाद वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं क्योंकि वो जिस काम में थे उसमें वो एक्सेल कर चुके हैं. दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे गेन द डिग्री एज वेल. सो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है. वैल्यू स्किल्स की है, नॉलेज की है एंड एक्सपीरियंस की है. इट डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हो. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू एंड आपको क्लैरिटी होगी कि रेगुलर ODL में क्या डिफरेंस है. For more you can suggest me as well to what topic I should make the video. We'll meet you next. Thank you for watching. Stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.